Hello students, today we will read part 2 chapter the interview. In this part we will read about Umberto Eco. इस वीडियो में हम Umberto Eco का इंटरव्यू पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पार्ट 2 है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 70 पार्ट 2। I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco। अब ये लाइन है, ये हम एक इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, इस इंटरव्यू के बीच में आएगी। द फॉलोइंग इज इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मावन फ्रॉम द हिंदू। हिंदू पेपर के से हैं मुकुंद पद्मावन, वो इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। किसका? अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना इन इटली and already acquired a formidable reputation is scholar for his idea on semiotic, the study of science. Semiotic means the study of science, SIGNS, literary interpretations and medieval aesthetic before the turn to writing fiction. फिक्शन मीन्स वो होता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन टू टाइप्स के होते हैं। फिक्शन में ऐसा होता है कि कोई भी जो बातें हैं वो रियल ना हो, कुछ इमेजिनेशन हो, और नॉन फिक्शन में वो थिंग्स है वो रियल होती है। तो जो इको हैं वो एक यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं एज ए स्कॉलर, और वो बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है। Literary fictions, academic text, essays, children's book, newspaper articles, his written output is strangely large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 मिलियन कॉपीज़। 1980 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसकी लगभग 10 मिलियन कॉपीज़ सोल्ड की गई थी, बेची गई थी। मुकुंद English novelist and academic David Lodge one remark, I can't understand how one man can do all the things he does. अब एक मुकुंद है, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं डेविड लॉज की तरफ से, उनको रिमार्क करते हुए कि उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर लेता है। कौन? इको के बारे में ऐसा बोला गया है। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। वो बोलते कि हाँ मैं करता हूँ, बहुत सारी थिंग्स करता हूँ एक साथ, लेकिन मैं सेम थिंग है वही रिपीट करता रहता हूँ। मुकुंद, विच इज़, वो कौन सी? अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। Even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical, philosophical interest. अब देखिए जो अम्बर्टो इको है, इसका फिलोसफिकल में बहुत इंटरेस्ट होता है। फिलोसफिकल मतलब वो होता है कि जिस तरह से वो गहन अध्ययन में चले जाते हैं किसी की, ये चीज़ कैसे हुई, पूरी दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्सल कैसे डेवलप हुआ, और वो ऐसी बुक्स भी लिखते हैं नॉन वायलेंस वाली, हिंसा से रिलेटेड ना लिखकर नॉन वायलेंस अहिंसा वाली लिखते हैं, और बच्चों के लिए पीसफुल बुक है वो लिखते हैं। एंड देन आई हैव स्केयर, डिड यू नो what will happen if the eliminate the empty space from the universe, eliminate the empty space in all the atoms, the universe all became as big as my fist। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऑटम्स और जो न्यूक्लियर्स है उनके बारे में बताया गया है कि उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो कितना होता है, वो यूनिवर्स उनके फिस्ट, उनके जो मुक्का है उनके जितना होता है, अम्बर्टो इको के। Similarly, we have a lot of empty space in our lives. I can them interesting. Say you are coming over to my place. You are in a elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an intricacy and space. Empty space. I work in empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. Laugh. अब देखो बोलते हैं कि वो जो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह, उसको तुम किस तरह फिल करते हो। यहाँ पे अम्बर्टो इको है, वो एक एक टाइम एक एक मिनट का यूज़ करते हैं, और वो बोलते हैं कि जब तुम एलिवेटर से नीचे ऊपर चलकर आते हो तब तक मैं कुछ आर्टिकल है वो लिख लेता हूँ। वो टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए बाद में फिर वो हंसते हैं। मुकुंद, नॉट एवरी वन
can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariable, depersonalized, and often dry and boring. Have you consistently adopted an informal approach or something that you just come naturally to you? तो यहाँ पे इंटरव्यू लेते लेते वो काफ़ी पूछते हैं कि इस तरह से तुम बोरिंग फील नहीं करते हो। उसके बाद देखिए, अम्बर टोइको व्हेन आई presented my first doctoral dissertation in Italy. One of the professors says scholars learn a lot of certain subjects that they make a lot of false hypotheses. They are correct them and the end put of the conclusion. You, on the contrary, told the story of the research, even including our trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went to the publish my dissertations as a book, which means he appreciated. अब मुकुंद है वो मुकुंद अम्बर टोइको को बोलते हैं कि कोई भी जब हम लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा जाता है, उसके बाद उसका प्लॉट और उसके बाद उसका कंक्लूजन। लेकिन तुमने तो इसको पूरी एक स्टोरी की तरह लिख दिया और लोगों ने इसको पसंद भी किया, इस कारण इसको पब्लिश भी किया गया। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect, and it was probably I started writing narratives novels so late at the age of 50 more or less. और इसने लगभग 22 की एज में लिखना स्टार्ट किया और इसने बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह लिखे जब ये 50 के अराउंड्स आ गए, बहुत सारी रिसर्च की। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to be creative writing one day or another, but the died before he could do so. I never felt that the kind of frustration. I started writing notes by accident. I had nothing to do one. अब वो बोलते हैं, उनके एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं, जो रोनाल्ड बार्थ थे, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे क्योंकि वो एक एसिस्ट थे, एक नॉवलिस्ट नहीं थे, जबकि उनको नॉवलिस्ट बनना था और वो उनका ये सपना था, और इससे पहले उनका ये सपना पूरा होता तो वो मर गए। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। तो अम्बर टोइक को बोलना चाहते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं रहना चाहता, मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं झेलना। Page number 72. Day and so I started novels, probably satisfied my taste for narration. Mukund, talking about novels, from being a famous academic you went on the becoming spectacularly famous after the publication The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. अब उनको उनसे नॉवल के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो द नेम ऑफ द रोज है बहुत फेमस हुआ और वो एक मोर स्कॉलर वर्क्स और नॉन फिक्शन के क्या उसने 5 नॉवेल्स लिखे, किसके अगेंस्ट? दूसरे जो नॉन फिक्शन स्कॉलर थे उनके अगेंस्ट। अम्बर टोइको और 40, तो बोलते हैं कि लगभग 40। मुकुंद और 40 अमंग देम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑफ a Semitic. But ask some people, most people, about Umberto Eco, and they will say, "Oh, he is the novelist." Does that bother you? कि इस तरह से तुम्हें नॉवलिस्ट करना, तुम्हें बार बार नॉवलिस्ट कहना तुम्हें बॉदर करने जैसा तो नहीं लगता? Umberto Eco. Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. It's not a joke. I particularly in academic conferences and not meeting pen clubs and writers. I identify myself with the academic community. और वो इतना अच्छा लिख लेते थे, खाली वो बाकी टाइम उसका जो प्रोफेसर का वर्क थे वो करते थे और उसके बाद भी इतना अच्छा लिख लेते थे, केवल उनको एक संडे का ही दिन मिलता था ये वर्क करने के लिए। But okay, if they most people have read only the novels, laugh and shrugs. I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot accept to have 1 million readers with stuff on Samitus. तो यहाँ पे वो लोग हंसते हुए बातें करते हैं, लोगों के बारे में नॉवल से रिलेटेड बातें हैं वो करते हैं। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल. इट्स डिटेक्टिव yarn at one level, but it also delves on the metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoys huge mass audience. Were you puzzled at all by this?
मेटाफिजिक्स मतलब ए ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी डीलिंग विद क्वेश्चन ऑफ बीइंग। और थियोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस ट्रूथ। तो वो उसके बारे में भी पढ़ते थे, ऐसी कहानियाँ पढ़ते थे जो गॉड से रिलेटेड हो। अम्बर्टो इको नो जर्नलिस्ट आर पजल्स एंड सम पब्लिशर। तो बोलते थे कि इस तरह कहानियाँ पढ़कर लोग तुमसे पजल नहीं होते, तो बोलते नहीं जर्नलिस्ट हैं वो पजल होते थे और कुछ पब्लिशर है वो। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि उनको ये लगता था ट्रेस मीन्स होता है वर्थलेस, कि ये थिंग्स है ये रीडर के लिए वर्थलेस है। कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन द दिस प्लानट, द नेम ऑफ द रोज आर बिटवीन 10 and 15 मिलियंस कॉपीज। और उसके बाद इतनी ज़्यादा कॉपीज उसकी सोल्ड हुई। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली स्मॉल percentage of readers, but it is exactly these kinds of readers who don't want essay experience, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watched television and went to see either Miami Vice on emergency room. I enjoy it and the need, but not all day. ये सब चीज़ें वो enjoy करते थे। Could the huge success of the novel have anything to do with the fact and the dealt with a period of medieval history? That's Umberto Eco, that's possible. But let me tell you another story, because I often tell stories like a Chinese wise man, कि like a Chinese man की तरह वो stories हैं वो narrate करते थे। My American publisher said while she loved my book, she didn't accept to sell more than 3,000 copy in a country where nobody has been cathode or studies। cathode means जो कैथोलिक चर्च होता है उसके बारे में स्टडीज़, लैटिन लैंग्वेज में इनको स्टडीज़ किया गया था। सो आई वॉज गिवन एडवांस फॉर, उसके लिए उसको 3,000 कॉपीज़ हैं वो एडवांस दी गई। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द यूएस, और यूएसए में भी उसकी कितनी एंड में सिर्फ 2 or 3 मिलियन कॉपीज़ है वो सोल्ड हो पाई। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फॉर बिफोर माइन। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक्स इज़ ए मिस्ट्री। उनके हिसाब से ये एक मिस्ट्री है सक्सेस ऑफ द बुक की। नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट। आई थिंक इट हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years early और 10 years later। लगभग उसको 10 years early और लेटर तक पढ़ा गया द नेम ऑफ द रोज। इट वुडेंट हैव बीन द सेम वाई इट वर्क द टाइम इन द मिस्ट्री। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डू यू थिंक Umberto Eco likes being interviewed? Give reason. Yes, Umberto Eco is all possibility like being interviewed. He felt just at ease with the interviewer and answered all the questions fully and patiently without showing any irritations or hurry. He stated his achievement in a very modest manner and explained his philosophical views. And internally, clearly, he let the interviewer enter the secret about his craft with a loud laugh. Also, he elaborated his approach, which was unique. He was mannerly, warm, and properly response as well. Question 2. How does Eco find the time to write so much? Answer. There are two factors that explain how Eco was able to write so much. In his own words, the life of every person has empty space, periods with no important jobs. He says that he did most of his writing during this free interval. Second, he explained that people wondered that he was writing on the same lines and same interest. It saved his time and he could write a lot in a short period of time. That was the secret behind Eco's prolific pen. Question third, what was distinctive about Eco's academic writing style? Answer. Umberto Eco's academic writing style is quite distinctive. It was a certain playful and personal qualities about it. It was a marked departure from a regular academic style, which is usually depressionized and often dry and boring. Question 4. Did Umberto Eco consider himself a novelist first and an academic scholar? Answer. Umberto considers himself an academic scholar first and a novelist later. He makes his preference clear by saying, I consider myself a university professor who writes novels on Sunday, on weekends, weekdays.
He attends academic conference and does other scholars non-fiction work. Question 5th. What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? The Name of the Rose is different sort of novel. It is quite serious novel. It is a detective story at one level, but it also probes into metaphysics, theology, medieval history. The reason for the success of the book, however, remain of mystery. तो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होते हैं. अब इसकी एक्सरसाइज है वो डिस्कस करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स वोकेबलरी. ब्रेकेट में है लिटरेट, वाइल, सेलिब्रिटीज, कॉमन प्लेस, सेवल, इन्वेंशन, पॉइंट एंड इंटरव्यू. तो देखते हैं यहाँ पे करते हैं. सिंस इट्स, तो इसमें आएगा इन्वेंशन. ए लिटल और 130 years ago द इंटरव्यू हैज़ बिकेम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. चूज द करेक्ट मीनिंग. फ्रेज एंड इडियम्स है वो करने देखो. ही मोर और लेस एडमिटेड ही वुड डन इट. तो इसमें वेरी नियरली, हेजिटेंटली, इन्वेंटेबली. तो इसमें आएगा वेरी नियरली. तो इसका रीराइट सेंटेंस होगा ही वेरी नियरली एडमिटेड ही वुड डन इट. उसके बाद सेकेंड है इट्स नॉट ऑलवेज ए गुड आइडिया टू डेल्व टू डीपली into someone's past. Criticize, discover more information about, speak admirably about. तो इसमें आएगा discover more information about. तो इसका रीराइट सेंटेंस होगा it's not always a good idea to discover more information about into someone's past. Rectification of the error. And then I have a secret. Did you know that? तो इसमें आएगा that error what correction will happen unless you eliminated the empty. correction error आगे लिखा है spaces of the universe eliminate the empty space in all on the atoms the universe become as big as my fist. becomes error है will become is correction. punctuation. Umberto Eco over 40. तो इसमें देखिए आंसर करते हैं. Umberto Eco over 40. मुकुंद ओवर 40. इंटरजेक्शन दिया गया है. अमोंग देम इज सेमिनल पीस ऑफ वर्क एंड सेमिट्यूज. यहाँ पे फुल स्टॉप है. बट ऑस मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से. तो ये आगे कही हुई बात है. और ही इज़ द नॉवलिस्ट डज द बॉदर यू क्वेश्चन मार्क. इनडायरेक्ट स्पीच. उसका आंसर करते हैं डायरेक्ट. मुकुंद कंटिन्यूड दैट द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लोस वन रिमार्क दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ once remarked that he could understand how one man could do all the things he did. Umberto Eco replied that it might be possible that he gave the impressions of doing many things. Then he added doubtfully that in the end he was convinced he was always doing the same thing. तो उसको इनडायरेक्ट किया गया है आंसर के साथ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट है टुडे ऑलमोस्ट एवरी डे everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. तो इसको सिंपल करना है. उसके बाद यहाँ पे 1 to 7 यहाँ पे दिए गए हैं. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के आंसर दिए गए हैं. फर्स्ट है उसको सिंपल में टर्न करना था. सेकंड को नेगेटिव में एंड थर्ड का चेंज द वॉइस और फोर्थ को 2 लगा के इसको कंप्लीट करना था. और फिफ्थ में चेंज द डिग्री एंड सिक्स्थ में एफर्मेटिव एंड सेवन्थ में टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स. तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है. ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू.